नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि शक्ति, हिम्मत और अंधकार पर रोशनी की जीत का एक जीता जागता उत्सव है। ये देवी दुर्गा की कथा है, जिनकी उत्पत्ति ही अन्याय का अंत करने के लिए हुई थी। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी बुरी ताकत आ जाए जिसे कोई हरा ही ना सके। एक ऐसा वक्त जब स्वर्ग के देवता भी बेबस हो जाएं और पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगे। बस इसी निराशा के पल से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक ऐसा राक्षस जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी और जिसका मकसद था पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना। उसका नाम था महिषासुर। उसका उभरना देवताओं के राज के खात्मे का ऐलान था। तो सवाल ये उठता है कि महिषासुर इतना ताकतवर बना कैसे? असल में उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की थी और उनसे एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता। वो तो एक तरह से अमर ही हो गया था। और बस इसी ताकत के नशे में चूर उसने स्वर्ग पर ही हमला बोल दिया। बड़े बड़े देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाए और उन्हें अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, ब्रह्मांड में हर तरफ बस बेचैनी और नाउम्मीदी का अंधेरा फैल गया था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, जब देवताओं को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी अलग अलग शक्तियों को एक करने का सोचा। कहते हैं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब एक साथ आए और फिर उन्होंने अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं को मिला दिया और उससे निकला एक ऐसा तेज, एक ऐसा प्रकाशपुंज जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। और इसी रोशनी से एक महाशक्ति ने आकार लिया। और वो महाशक्ति थी देवी दुर्गा। वो किसी एक देवता का हिस्सा नहीं थी, नहीं, वो तो सारे देवताओं की मिलीजुली शक्ति का एक जीता जागता स्वरूप थी। उनका अवतार ही धर्म को बचाने के लिए हुआ था और उनका वाहन वो शक्तिशाली शेर उनकी हिम्मत और निडरता को दिखाता है। बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं थी। हर देवता ने देवी दुर्गा को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी दिया। जैसे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र। इस तरह वो सिर्फ देवताओं की ऊर्जा ही नहीं, बल्कि उनके सारे शस्त्रों की एक मिलीजुली ताकत बन गई। और बस देवी दुर्गा के आने के साथ ही उस महायुद्ध की जमीन तैयार हो गई जो तय करने वाला था कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। देखिए, ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, पूरे 9 दिन और 9 रातें। एक ऐसा भयंकर युद्ध चला कि कहते हैं तीनों लोक कांप उठे थे। हर दिन के साथ ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक तरफ था महिषासुर, जो सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा मायावी भी था। वो देवी को कंफ्यूज करने के लिए लगातार अपना रूप बदल रहा था। कभी विशाल भैंसा बन जाता तो कभी पागल हाथी। लेकिन दूसरी तरफ थी देवी दुर्गा, जो अपने लक्ष्य पर एकदम टिकी रहीं। उन्होंने उसके हर धोखे का जवाब अपनी बेहिसाब ताकत से दिया। 9 दिन हो चुके थे, लगातार युद्ध चल रहा था और फिर वो पल आया। वो निर्णायक घड़ी आई जिसका इंतजार सिर्फ देवता नहीं, पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। और फिर आया 10वां दिन। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि महिषासुर का अंत हो गया। और ये सिर्फ एक राक्षस की मौत नहीं थी, ये तो आतंक के, अधर्म के एक पूरे दौर का खात्मा था। और जीत का ये 10वां दिन आज हम सब विजयादशमी के नाम से जानते हैं। ये दिन हमें एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। पर ये जो जीत थी ना, ये सिर्फ किताबों की कहानी बनकर नहीं रह गई। ये आज भी हमारे बीच जिंदा है, एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में। जी हाँ, उस महायुद्ध के वही 9 दिन आज हम सब नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरी तरह से देवी दुर्गा और उनके 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। और कमाल की बात यह है कि नवरात्रि के हर दिन हम देवी के एक अलग रूप की पूजा करते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री से शुरू होकर 9वें दिन मां सिद्धिदात्री तक। ये 9 रूप असल में देवी के अलग अलग गुणों को दिखाते हैं। कहीं शांति है तो कहीं ज्ञान, कहीं शक्ति। ये एक तरह से नारी शक्ति के अलग अलग पहलुओं का जश्न है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि देवी दुर्गा सिर्फ एक देवी या एक योद्धा नहीं है, वो हिम्मत, सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है।
उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब सच्चाई खतरे में हो तो उसकी रक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देती है। याद है, देवी दुर्गा किसी एक देवता की शक्ति से नहीं बनी थीं, वो तो सबकी मिलीजुली ऊर्जा से बनी थीं। इसका क्या मतलब है? शायद यही कि असली ताकत, सबसे बड़ी ताकत, अकेले में नहीं बल्कि एकता में है। और जब सब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी बुराई पर भी जीत हासिल की जा सकती है।